गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग डेली डिस्कशंस करते हैं द हिंदू का जो न्यूज़ पेपर्स है उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद आकर के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्टिकुलरली यदि यूपीएससी सीएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपीसीएस हो गया और भी अदर कॉम्पिटिटिव जैसे एसएससी बैंकिंग, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे 28 फरवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स पब्लिश किए गए हैं। जब हम बात करते हैं आज के द हिंदू में जो पब्लिश किए गए हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स, इसमें टोटल मिलाकर के आज 8 न्यूज़ ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 एडिटोरियल्स हैं देखिए, जिसमें कि पहला जो न्यूज़ की बात करते हैं इसमें ओनियन से रिलेटेड है, ओनियन प्रोड्यूसर स्टेट के बारे में है। उसके बाद जाकर के जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिव मोगा एयरपोर्ट के बारे में। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है आज साइंस डे है, यानी कि 28 फरवरी है और 28 फरवरी को साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि यूएसए और रशिया के बीच है, उसके बारे में जानेंगे क्यों न्यूज़ में है, ठीक है, आखिर क्या रीजन्स है, ठीक है। अब उसके बाद डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इटालियन पीएम, ठीक है, जो इटली के प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो विजिट कर रहे हैं इंडिया, जो कि 5 साल के बाद, इससे पहले 5 साल पहले ही इटालियन पीएम इंडिया विजिट किए थे, तो फिर से आने वाले हैं एक बार विजिट के लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे G20 सम्मेलन का जो अभी चल रहा है, G20 का जो सम्मेलन चल रहा है इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट वन जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है बुद्धिस्ट स्तूपा से रिलेटेड, जिसमें कि 1300 वर्ष, ठीक है, 13 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा जो कि फाउंड किया गया कहाँ पे, तो ओडिशा में फाउंड किया गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, पहला जो है ऑनमेस्टिक्स के रिलेटेड है, ठीक है, और दूसरा क्या है ई वेस्ट रूल से रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं और कुछ छोटा न्यूज़ होगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये सब था काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 विस्तार से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा द हिंदू का जो न्यूज़ पेपर्स का, ठीक है, इसमें जो फ्रंट पेज न्यूज़ पब्लिश किया गया है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट वन देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ पब्लिश किया गया है, ये न्यूज़ मेघालय नागालैंड में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, असेंबली इलेक्शंस, उससे रिलेटेड है। इसमें ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं इसमें टोटल मिला करके, ठीक है, 81% पोलिंग हुआ और उसमें जो 60 टोटल मिला करके असेंबली सीट्स हैं हाउस में, ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, उसी को लेकर के यहाँ पे जो पोलिंग हुआ है, ठीक है, आप उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन सी पार्टी वहाँ पे विजिट कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, बाईपोल्स इलेक्शंस, ठीक है, 3 स्टेट ऐसे हैं जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, तो ये सब स्टेट में भी देखने को जो बाई इलेक्शंस है ये सब का, उसके बाद करके वेस्ट बंगाल है, इसका भी जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा ये 2 मार्च को डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रंट पे। अब चलिए हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अब देखिए जब हम लोग पहला न्यूज़ की बात करते हैं तो ये जो न्यूज़ है ओनियन प्राइस से रिलेटेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, सेकेंड पोजीशन रखता है ओनियन प्रोडक्शंस में आफ्टर चाइना, यानी कि चाइना जो है पहला पोजीशन है ओनियन प्रोडक्शंस में, उसके बाद जाकर के हमारा कंट्री है। और जितना हमारा कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड में जो ओनियन है उसका प्रोड्यूस करता है उतना ही डिमांड भी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, तो इसी को लेकर के है। और इसके बाद और एक चीज़ और है कि जो हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में जो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है सबसे ज़्यादा जो ओनियन का प्रोडक्शंस होता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के महाराष्ट्र के बाद हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश के बाद आगे जो है फॉलोड बाय गुजरात, यानी कि 4th पोजीशन पे गुजरात आते हैं, ठीक है, यानी कि गुजरात में जो है 4था स्थान पे ओनियन का प्रोडक्शंस होता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है अभी गुजरात में क्या हुआ ने कि जो ओनियन का प्रोडक्शंस था और ओनियन पे जो एमएसपी मिलता था वो डाउन हो गया। पहले जो था ओनियन का जो एमएसपी का रेट था वो क्या था, 15 रुपये था, और जा कर के
12 रुपये से 15 रुपये था और उसको डिग्रेड कर दिया गया 5 से 7 रुपये पर केजी। तो इसी को लेकर के वहाँ के जो फार्मर्स है वो काफ़ी एंग्री है, नाराज़ है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तो सेकेंड वन न्यूज़ की बात करते हैं, तो ये जो है जम्मू कश्मीर से है, जो कि वहाँ के जो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है। पिछले दिन वहाँ पे जो लोकल पार्टी है उसके द्वारा क्या किया जा रहा था, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। ठीक है, तो अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये कहा गया जो प्रॉपर्टी टैक्स है पूरे ऑल ओवर कंट्री में जितने भी स्टेट हैं उसके कंपेरिजन में ओनली 1/10 है। ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है एक अच्छा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए कहा जा सकता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है और सारा डेटा यहाँ पे बताया गया कि देखिए 40%। ठीक है, हैव पे प्रॉपर्टीज, कितना प्रॉपर्टीज रहेगा तो कितना पे करना पड़ेगा वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं उसके बारे में है। अब चलिए आगे जब हम बात करते हैं हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा एक शिवमोगा एयरपोर्ट है। तो ये शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो वहाँ पे शिवमोगा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशंस किया गया। ये जो है इसके साथ साथ हमारे कंट्री में टोटल मिला करके अभी तक में 73 एयरपोर्ट्स थे 2014 तक। ठीक है, और उसके बाद जाकर के एक और उसमें ऐड हो गया, यानी कि अब जो है 74 नेशनल एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग का जो मेन मोटो है एयर ट्रेवलर्स इज ऑन द राइज। ठीक है, ये किया गया और ये जो है एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन किया गया, एयरपोर्ट का जो निर्माण किया गया है उड़ान प्रोग्राम, उड़ान स्कीम्स के तहत। ठीक है, प्रोग्राम्स के तहत किया गया। तो इसी को लेकर के हैं और जो है उसके द्वारा बताया गया है कि ये जो हमारे देश के पुअर पीपल्स हैं उसके लिए भी एक अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिन में वो भी एयर से ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका के एक प्लेस है, बंगलोर में ही। ठीक है, एक शिवमोगा जगह है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया। अब देखिए यहाँ पे जी ये न्यूज़ है इसके बारे में है, ये साइंस डे से रिलेटेड है। जैसे कि आपको जानकारी होगा 28 फरवरी है आज और 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। तो इसी को लेकर के है कि जो हमें ज़रूरत है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया के बारे में जो राइटर्स हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें एक बार फिर से री इमेजिन करने की आवश्यकता है साइंस से रिलेटेड। ठीक है, डेमोक्रेटिकली रूप से। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम लोग क्या है ना कि साइंस को क्या करते हैं, उसको सही से अवलोकन नहीं करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो हम लोग जो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं किसके यादगार में, जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे। ठीक है, CV रमन। ठीक है, तो उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं साइंस डे के रूप में। और जो CV रमन थे वो नोबेल प्राइज विनर थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है ना कि इसको लेकर के क्या है ना कि हमारा जो देश है, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल है बहुत पहले से ही। लेकिन अभी कुछ दिनों में ये इसका जो इंटरेस्ट है, ये जो डिग्रेडेशंस है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक बार फिर से इसको नर्चिंग करने की आवश्यकता है, इसको फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसको एक बार आगे जो हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को स्टडी करना चाहिए, एच स्टडी करना चाहिए। ठीक है, इसको ह्यूमैनिटीज और आर्ट के साथ साथ, ठीक है, उस पर प्रैक्टिकल के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से CV रमन के टाइम में हम लोगों ने एक अच्छा इमेज क्रिएट किया था पूरे वर्ल्ड में साइंस रिलेटेड, आगे भी हम लोग इस पर करें। ठीक है, जो कि पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा गया है कि हम लोग इस चीज़ में पीछे रहे हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ पब्लिश किया गया था। देखिए अभी क्या है ना कि टैबेको डे, जैसे कि आपको पता होगा कि 31 मई को, ठीक है, टैबेको डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस टैबेको डे के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए क्या है ना कि टैबेको से किस तरह से हम लोग निजात पाएंगे। ठीक है, जो टैबेको से होने वाली हानि से किस तरह से बचेंगे और टैबेको का कम से कम यूज हो, ठीक है, ना के बराबर यूज हो, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
बात करते हैं 31 मई को। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ में है कि जो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जो यूजर हैं वो सदर्न स्टेट में हैं। ठीक है, तो सदर्न स्टेट में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सा स्टेट है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद जाकर के ईस्टर्न स्टेट में जब बात करते हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल हो गया, है ना। इसी तरह से बिहार, झारखंड, ठीक है। तो ये सब जो स्टेट है ये ईस्ट में है। ये सब स्टेट जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, टैबेको का यूज करते हैं। तो टैबेको का यूज पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप से किए जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग के लिए, उसके बाद जाकर के कहीं पे खैनी के यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट। तो वही चीज़ का यहाँ पे डेटा बता रहा है कि किस स्टेट में कितना, और ये जो है स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग इसको दूर करें, ठीक है, और कैसे हम लोग इससे छुटकारा पाएँ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमारे जो गवर्नमेंट का पॉलिसी रहती है वो क्या होता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है, कम से कम परेशानी हो पब्लिक को नहीं हो। लेकिन एक ओर देखें तो टैबेको का ज़्यादा कंजप्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, टैक्स भी मिलता है, ठीक है, जिससे कि जो पुअर पीपल्स है उसके लिए स्कीम बनाए जाते हैं। तो उसी को लेकर के है यहाँ पे कि किस तरह से, देखिए प्रत्येक स्टेट में यहाँ पे सारा चीज़ बता रहा है कि देखिए कहाँ पे किस तरह से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे स्मोकिंग के लिए, वहाँ पे देखिए क्या है ना कि खैनी के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे डेटा पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यू स्टेट ट्रीटी, ठीक है। अब देखिए न्यू स्टेट ट्रीटी ऑन पाउच। अब न्यू स्टेट ट्रीटी क्या है? जब हम न्यू स्टेट ट्रीटी की बात करते हैं तो ये किस समय से बात है, ये कोल्ड वार जो हुआ था, ठीक है, कोल्ड वार के टाइम से का ही बात है, ठीक है। कोल्ड वार के टाइम पे क्या हुआ ना कि हमारा जो कंट्री, अरे हमारा जो वर्ल्ड है दो ग्रुप में बट गया। फर्स्ट वन यूएस, उससे पहले जो था कोल्ड वार के टाइम पे, ठीक है, तो ये दो भाग में बटा था, एक यूएसएसआर और एक था यूएसए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ ना कि दोनों में जो आग बनाने की जो हथियार था, बम बारूद गोले था, तो दोनों कंट्री में क्या हुआ ना कि बनाने की होड़ लग गई। इसी क्रम में एक समय, अब देखिए न्यू स्टेट ट्रीटी में क्या था कि पर्टिकुलरली ये जो था यूएसए और रशिया के बीच हुआ, ठीक है, यूएसए और रशिया के बीच। अब इसमें क्या हुआ, यूएसए और रशिया के बीच में ये था कि जो आर्म्स का प्रोडक्शंस है उस पर डिडक्शंस करेंगे और दोनों कंट्री मिल करके आगे क्या करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट की बातें करेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रीटी हुआ 2010 में हुआ, ठीक है। अब देखिए 2010 में हुआ, अब इससे भी पहले बहुत सारे ऐसे ट्रीटी हुए थे, ठीक है, और जो कि उतना कारगर नहीं रहा। अब देखिए आगे क्या हुआ है, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार हुआ, ठीक है, तो इसको लेकर के अभी जो है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के, रशिया के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम लोग न्यू स्टेट ट्रीटी का हम लोग पॉज करते हैं और हम लोग इसका फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, और आने वाले दिन में हम लोग क्या करेंगे, आज का प्रोडक्शंस भी करेंगे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया कि किस तरह से आने वाले दिन में और भी ज़्यादा, ठीक है, जो कंट्रोल है, ठीक है, हमारा पूरा विश्व, ठीक है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी को लेकर के है कि देखिए आगे क्या होती है, इस तरह से क्या क्या संभावना है। देखिए इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटी हुए हैं, ठीक है, यूएसए और रशिया के बीच, जो कि कारगर साबित नहीं हुआ है, ठीक है। और 2010 में जब ये ट्रीटी हुआ था, ये किसके बीच, उस समय जो थे यूएसए का प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे और रशिया के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है। और ये 2011 में फोर्स में आया था। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश। अब देखिए इस न्यूज़ की जब बात करते हैं तो ये अग्निपथ स्कीम के बारे में है कि अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है, अग्निपथ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट पेटिशन दायर किया गया जो पब्लिक है, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो दिल्ली हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये कहा गया कि जो अग्निपथ स्कीम है ये नेशनल के इंटरेस्ट में है, नेशन के इंटरेस्ट में है, इसीलिए अगर इसके अगेंस्ट कोई अथी करता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट किसी तरह से कोई पेटिशन दायर करता है और इसका विरोध करता है तो वो सही नहीं माना जाएगा। क्यों? अब देखिए यहाँ पे कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट कहने का अर्थ ये है कि इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर कोई 4 साल तक, ठीक है,
वो गवर्नमेंट जो आर्मी में, ठीक है, वर्क करते हैं या डिफेंस में अग्निपथ स्कीम के तहत, तो वो क्या होंगे, जो नेशन है उसके प्रति उसका कंसाइसनेस, ठीक है, उसका जो सेंस है नेशनलिज्म का हो जाएगा, ठीक है। और आगे चल के वो क्या होंगे, देश के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा कार्य करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया, जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत, ठीक है, अग्निपथ स्कीम के बारे में। आगे देखिए हमारे जो पीएम है कहाँ के, इटली के पीएम, तो वहाँ के इटली के पीएम कौन है, मेलोनी, ठीक है। वो जो है चीफ गेस्ट के रूप में जो 8th रसिया डायलॉग है उसमें विजिट कर रहे हैं, कहाँ, इंडिया, ठीक है। तो ये कब होने वाले हैं, ये 2 और 3 मार्च को होंगे। और वहाँ के उसके साथ जो है वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है, अंटोना टैंजेनो भी विजिट करने वाले हैं। और इसमें जो है पर्टिकुलरली बिजनेस से रिलेटेड डेलीगेशंस होगी और इस तरह से जो डिफेंस डील होगा, है ना, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा आने वाले 2 और 3 मार्च को, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है G20 के मीटिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार हुआ, ठीक है, इसको लेकर के क्या हुआ ना कि जो पूरा वर्ल्ड है ये कई भागों में बांट गया, टोटल मिलाकर 3 भाग में। एक तो यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ा उतरे, एक जो है रशिया के सपोर्ट में खड़ा उतरे, और एक जो है स्टैंड रहा, अपना स्टैंड रखा, जिसमें कि इंडिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी जो है इंडिया जो है G20 का प्रेसिडेंसी कर रहा है, ठीक है, और इसमें अभी मीटिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसी में है क्या है कि इससे पहले जो बाली में G20 का मीटिंग हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या था ना कि रशिया जो था बाइकआउट किया था, उसमें रशिया पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब आने वाले दिन में इंडिया में जो होने वाली है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि इसको लेकर के रशिया की तरफ से क्या नाराज़गी व्यक्त की जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ जो कंट्री है जो कि यूक्रेन के सपोर्ट में है, वो रशिया से डायरेक्ट मिल रहे हैं, मतलब आमने सामने होंगे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि किस तरह से आगे आने वाले दिन में और ज़्यादा ये संभावना बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिन में क्वाड एंड एससीओ का भी मीटिंग होने वाला है, ठीक है, और कहाँ पे होगा, तो ये गोवा में होगा, ठीक है। तो अब देखिए आने वाले दिन में क्या क्या इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे क्या है, एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है, ठीक है। बाली में भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट बना था, जिसके बाद रशिया वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए ये फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कौन, ये जो बाली का मीटिंग्स था। अब देखिए आने वाले दिन में हमारे कंट्री में कब होता है, ठीक है, इसको दे करके देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये वाली न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी क्या हुआ ना कि जो 13 साल पुरानी ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा थे, ठीक है, वो ओडिशा के जजपुर, ठीक है, जजपुर एक प्लेस है, वहाँ पे देखने को मिला। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है 17th और 18th सेंचुरी का पहले का है, ठीक है। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो स्तूपा है ये पर्टिकुलरली 4 से 5 मीटर टेल है, ठीक है, और ये काफ़ी ही आर्कियोलॉजिकल एसेट्स हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के लिए। इसी के बारे में यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए आगे क्या कहा गया, अभी जो है रिसेंटली वहाँ पे क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो आबदा स्कीम चल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ का, ठीक है, उनके तहत बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे कि खुदाई किए जा रहे हैं, ठीक है, और इसी क्रम में ये चीज़ देखने को मिला है, ठीक है। तो आने वाले दिन में और भी इस तरह से इसको किस तरह से संरक्षित किया जाए, कंजर्वेशन किया जाएगा, इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। तो ये जितना भी हम लोगों को देखा, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। अब देखिए यहाँ पे हम जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये ओनोमेस्टिक्स के रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मेकिंग ए नेम विथ ओनोमेस्टिक्स। अब ओनोमेस्टिक्स होता क्या है, जैसे कि पर्टिकुलरली अभी जैसे किसी का नाम चेंज करना, ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम सुरेश है, उसका नाम बदल करके फिरोज रख दिए, ठीक है, रैंडमली,
तो इस तरह से जो चेंजिंग होता है एट रैंडमली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनोमेस्टिक। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इसको हम सुसज्जित ढंग से भी कर सकते हैं। तो इसका सही यूटिलाइजेशन, अभी क्या है ना कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिसमें कि यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है, जैसा कि मुगल सराय था, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल करके क्या रख दिया, पीटी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो इलाहाबाद था, ठीक है, उसका नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया। उसके बाद जाकर के जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल करके क्या रख दिया, अमृत उद्यान रख दिया गया। तो इस तरह से जो नेम चेंजिंग किया गया, ठीक है, ये कहीं न कहीं एक डेकोरेटेड वे में नहीं किया गया, ठीक है, मतलब एक जो सुसज्जित ढंग से सोच समझ करके करना चाहिए उस तरह से नहीं किया गया, ये राइटर के द्वारा कहा गया। क्यों, और उसके बाद एक करके यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है हॉलीवुड का, ठीक है, हॉलीवुड का एग्जांपल लिया गया है कि देखिए हॉलीवुड में किस तरह से कोई भी एक्टर्स होते हैं उसका नामकरण किया जाता है, किस तरह से रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो उस तरह से एक्टिंग करें, ठीक है। तो उसी के तहत यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा नाम चेंजिंग किया गया। तो ये जो राइटर्स है ये कौन है, किस पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इस तरह से ये इसके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक तरह से अभी का जो नेम चेंजिंग किया गया है, और इसमें कहा गया कि इस तरह से नेम चेंज करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, और आने वाले दिन में, ठीक है, आगे जो भी नेम चेंज होते हैं उसको एक सुसज्जित वे से और सुसंगठित वे से, ठीक है, नेम को चेंज करना चाहिए, नेम रखना चाहिए किसी भी टेरिटरी का, ठीक है, या कोई भी प्लेस है उसका। तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स लिखा गया है राइटर के द्वारा। ये कोई ज़्यादा नहीं था, ठीक है, इतना ही कुछ इसका मूल समरी था, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड एडिटोरियल्स है ये ई वेस्ट रूल से रिलेटेड है। यहाँ पे जो राइटर है इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो ई वेस्ट का रूल है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अब पहले ई वेस्ट होता क्या है, ई वेस्ट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि मान लीजिए कि क्या कोई रेडियो है, ठीक है, एयरफोन है, उसके बाद देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, ठीक है, जो ख़राब हो जाने के बाद क्या हो जाता है, वेस्ट, यानी कि उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं बचता है, ठीक है, मतलब जो उसका यूज होना चाहिए वो यूज में नहीं आता है। तो वो क्या होता है ना कि उसको हम लोग क्या करते हैं, जहाँ कहीं पे भी फेंक देते हैं, ठीक है, उसका हम फिर से रिसाइकल नहीं करते हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि जो ई वेस्ट है उसका हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करें और जो है उसको हम लोग फिर से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि गवर्नमेंट तो रूल बना देती है लेकिन वो सही से वर्क नहीं करती हैं, जिसके कारण क्या होता है ना कि जो ई वेस्टेज हैं, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं। खास करके इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर देखिए दो टाइप के सेक्टर होता है, एक फॉर्मल, ठीक है, एक इनफॉर्मल, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में इस तरह से ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और इसका जो है डिस्पोजल, ठीक है, वो सेफ रूप से नहीं होता है, जो कि इन्वायरमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली में जो एक स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है, करो संभव, ठीक है, जो कि दिल्ली बेस्ड प्रो स्कीम्स है, ठीक है। ये जो है इनफॉर्मल जो सेक्टर से ई वेस्ट से रिलेटेड उसके लिए रिसाइकलिंग की व्यवस्था किया गया, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे कहा गया कि ये जो है स्ट्रक्चर सिस्टम है जो कि काफ़ी कारगर साबित हुआ है और इसका काफ़ी एडवांटेज देखने को मिला है इस फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद करके एक तरह से लीगल सिक्योरिटी भी देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर होते हैं उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होता है कि हम लोग किस तरह से क्या करें, जो इसका रिसाइकलिंग करें और क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, ई वेस्ट के रिसाइकलिंग का, है ना, और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के है कि हम लोग को क्या चाहिए कि इसके बारे में
अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर से इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ई वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम लोग समाप्त कर सकें, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स पब्लिश किया गया था राइटर के द्वारा, है ना। ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स था, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशंस में भी आपको क्वेश्चंस यहाँ से अराइज किए जा सकते थे। तो ये जो जितना भी देखें हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स था, जो कि एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मैं बता दूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पेजेज में नहीं है, ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो खास करके द हिंदू न्यूज़पेपर्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम का वेस्टिंग है, ठीक है। तो इतना ही कवर कर लीजिए द हिंदू का, तो वो काफ़ी है आपके एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से। हाँ, आप अपने जानकारी के लिए जो रीजनल जानकारी है अपना, उसके लिए पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं, ठीक है, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपके लिए। आप इसके बाद आप लोग चाहे तो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स आप लोग PDF पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आप हार्ड कॉपी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग PPT जो है कहाँ पे, जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग उसके तहत ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोगों ने इतना समय, अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। हाँ, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड को भी इसके बारे में बताएं कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर्स के डिस्कशंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।